कहा जाता है कि कृष्ण द्वारा 18वां अध्याय पूरा करते ही महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। क्या आपके द्वारा भी 18वां अध्याय समाप्त होने पर किसी महाभारत की संभावना है? महाभारत न कभी शुरू होता है न कभी अंत। वो मनुष्य के अज्ञान के साथ चलता ही रहता है। कृष्ण ने गीता कही, उसके पहले भी वो चल रहा था। कृष्ण ने गीता पूरी की, तब भी वो चलता रहा। अज्ञान ही महाभारत है। कभी शीत, कभी गर्म, कभी प्रकट, कभी अप्रकट, लेकिन मूर्छा में तुम लड़ते ही रहोगे। मूर्छा में लड़ना ही जीवन मालूम होता है। हजार रूपों में युद्ध चल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। युद्ध के लिए कोई आकाश से बम वर्षा होनी आवश्यक नहीं है। वह तो आखिरी परिणति है, वह तो युद्ध का आखिरी रूप है। लेकिन तैयारी तो घर घर में चलती है, तैयारी तो हृदय हृदय में चलती है। युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़े जाते, मनुष्य के अंधकार में लड़े जाते हैं। इसे ठीक से समझ लो, अन्यथा धोखा खड़ा होता है। पहला तो धोखा यह खड़ा हो जाता है कि हम सोचने लगते हैं महाभारत कोई बाहर का युद्ध है। महाभारत बाहर का युद्ध नहीं है। अगर युद्ध बाहर का होता तो गीता के जन्म का उपाय ही न था। युद्ध तो भीतर का है, बाहर भी उसकी प्रतिध्वनि सुनी जाती है, बाहर भी परिणाम होते हैं, लेकिन युद्ध सदा भीतर है। तुम 24 घंटे बटे हुए हो, लड़ रहे हो। किसी दूसरे से तो बाद में लड़ोगे, पहले तुम अपने से लड़ रहे हो। एक भी ऐसी तुम्हारे जीवन की पल या दशा नहीं है जब तुम्हारा किसी न किसी अर्थों में संघर्ष ना चल रहा हो। और जहाँ संघर्ष होता है वहाँ शांति कैसे होगी, और जहाँ संघर्ष है वहाँ कैसे समाधि फलित होगी। फिर तुम्हारा संघर्ष तुम जिनसे जुड़े हुए हो उनमें फैल जाता है, क्षुद्र बातों पर। तुमने कभी ध्यान दिया कि कितनी छोटी बातों पर तुम लड़ते हो? जैसे बातें तो बहाना है, लड़ना तुम चाहते हो, इसलिए कोई भी बहाना काम दे देता है। महाभारत के लिए कोई कुरुक्षेत्र नहीं चाहिए। महाभारत तुम्हारे मन में है। जब तुम्हारा मन अज्ञान गहन है, अंधकार गहन है, अहंकार सघन है, जब तक तुम देख भी न पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक कला है, जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम जीते नहीं, सिर्फ लड़ते हो। कभी कभी तुम दिखलाई पड़ते हो कि लड़ नहीं रहे हो। वे लड़ने की तैयारी के क्षण होते हैं जब तुम तैयारी करते हो। आदमी हमेशा दोष दूसरों पर देने में बड़ा कुशल है। युद्ध तुम करोगे, 8 ग्रहों का मिलना जिम्मेवार होगा, वह भी तरकीब है, बेईमानी है। युद्ध तुम करोगे, लड़ोगे तुम, युद्ध तुम्हारे भीतर से आएगा। 8 निर्दोष ग्रहों के मिलने से युद्ध का क्या लेना देना। लेकिन हम हमेशा ही दोष किसी को देकर अपने को बचा लेना चाहते हैं। जब कोई भी नहीं मिलता तो निर्दोष ग्रह मिल जाते हैं कि ग्रह मिल रहे हैं, कि सूर्य ग्रहण हो गया है, कि चंद्र ग्रहण हो गया है। आदमी क्या क्या तरकीब निकालता है सिर्फ एक बात को देखने से बचने के लिए कि तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, तुम अशांत हो। तुम जो भी करोगे, तुम जो भी छुओगे, वही तुम अशांति का रोग फैलाओगे। तुम जिसके पास जाओगे वही कला खरी हो जाएगी। तुम प्रेम करने जाओगे और सिर्फ घृणा पैदा होगी। तुम सोना छुओगे और मिट्टी हो जाएगा। रोग तुम्हारे भीतर है, 8 ग्रह तुम्हारे भीतर मिले हुए हैं, और तब पंडित है, पुजारी है, वे मिल जाएंगे कि युद्ध आने के करीब है, 8 ग्रह मिल रहे हैं। शांति के लिए महायज्ञ होना चाहिए। करोड़ों रुपए महायज्ञों पर फूके जाएंगे। महायज्ञ की जरूरत तुम्हारे भीतर है, और वहाँ किसी अग्नि में घी डालने से काम ना चलेगा। वहाँ तो परमात्मा की अग्नि में तुम्हें स्वयं को डालना ही पड़ेगा। वही एकमात्र यश है, जीवन यज्ञ, जहाँ तुम अपनी आहुति दे देते हो और अपने अहंकार को जल जाने देते हो। अहंकार के बाद जो बच जाता है, फिर कोई युद्ध नहीं है, फिर कोई उपाय ही नहीं है युद्ध का।